आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी यह सोचा है? चलिए हम जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है फुल डिटेल में। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम सब अपने जीवन शैली में हरी सब्जियां, सी फूड खाकर और एक्सरसाइज करके आयु को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम सबको अमर कर सके। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। हाँ, मैं जानता हूँ कि विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी है एल्टोस लैब्स, इसके वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे हैं जिसके तहत इंसान के शरीर में पुरानी हो गई कोशिकाओं को स्टेम सेल्स में बदल दिया जाएगा और इन्हीं स्टेम सेल्स की मदद से नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे 80 साल जीने वाला मनुष्य 130 साल तक जी सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने भी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी को आने में 2030 तक समय लग जाएगा। बात करें अपने टॉपिक की तो मरने के बाद क्या होता है। मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर भी अंत समय में मिट्टी में मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आपके शरीर में, जिसे आप मैं कहते हैं। मतलब आपकी आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस, यह आखिर में कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो तो आप फील कर पा रहे हो मैं हूँ, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। चलिए अब जानते हैं मरने के बाद एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो मर कर जिंदा हुआ है, जिन्हें हम मॉडर्न लैंग्वेज में NDE मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कुछ ही प्रतिशत होते हैं जो मर कर जिंदा हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। उन लोगों का यह कहना है वह दूसरे दुनिया में चल जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। चलिए हम आपको एक व्यक्ति की सच्ची कहानी को बताते हैं। 2011 में एक व्यक्ति की सर्जरी हो रही थी, लेकिन वह सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब वह मर गया था। उसकी हार्ट बीट्स रुक गई थी, उसकी पल्स भी नहीं चल रही थी। वह इंसान पूर्ण रूप से मर चुका था। अचानक कुछ समय बाद वह व्यक्ति जिस बेड पर लेटा हुआ था और उसके शरीर से बहुत सारे डिवाइसेस को लगाया गया था, उस डिवाइस के मॉनिटर पर कुछ एक्टिविटीज होने लगती हैं और डॉक्टर्स ने जब यह देखा तो वो भी अचंभे में पड़ गए कि मरने के बाद भी क्यों एक्टिविटीज हो रही हैं, और डॉक्टर्स के टीम ने उसे बचाने में सफलता हासिल की। वह बीच का समय जब वह मर गए थे और उनकी जब सांसें बंद हो गई थी तो वह कुछ अलग सा एक्सपीरियंस किए थे और वह बताते हैं कि मैं मरने के बाद भी एक्सपीरियंस कर रहा था कि डॉक्टर्स मेरी इलाज कर रहे हैं, लेकिन वह बाहर से एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब डॉक्टर्स इनकी इलाज कर रहे हैं लेकिन वह बाहर से देख पा रहे थे कि मेरा इलाज हो रहा है और मैं मर चुका हूँ। इसीलिए कहा जाता है शरीर मर जाती है लेकिन आत्माएं नहीं मरती है, यह शरीर बदलती है। मैं आपको एक और दूसरी कहानी बता देना चाहता हूँ। एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला लड़का था जो कि स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज लेने के वजह से वो बेहोश हो जाता है। स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की दवा, वो बहुत खतरनाक होता है। इससे ज्यादा सेवन करने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, आप इससे सावधान रहें। जब ये बेहोश हो जाता है तो आस पड़ोस के पड़ोसियों को पता चलता है तो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाते हैं, और जब एम्बुलेंस आता है और इसको हॉस्पिटल में ले जाता है तो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मरने के 3 मिनट बाद इसका जो होश आता है तो वो लड़का बताता है मेरे मरने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कि मैं शरीर से निकल चुका था और अपने आप को ही एम्बुलेंस में देख पा रहा था। जी हाँ, वह अपने ही शरीर को बाहर से देख पा रहा था। इसको हम सब सोल कहते हैं, यानी कि आत्मा। और वह अपना एक्सपीरियंस लोगों से बताता है और एम्बुलेंस के लोग पूछते हैं कि तुम्हारे मरने के दौरान क्या क्या हुआ था, तुम बताओ। तो वह बताता है मेरे मरने के बाद आप सभी ने मेरे नाक पर ऑक्सीजन मास्क को लगाया और एम्बुलेंस राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में कितने बार घूमी। और यह बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। तब सभी लोगों को समझ में आया कि यह सही बोल
बोल रहा है। ऐसे एक्सपीरियंस दुनिया में कुछ ही % लोगों के साथ होता है। ज्यादातर मर के जिंदा होने वाले लोग यह एक्सपीरियंस करते हैं कि वह एक टनल को देख रहे हैं जहां से एक अंतिम छोर से रोशनी आ रही है, और लोग ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अपने आप को बाहर से देख पाते हैं, मतलब अपने शरीर से बाहर अपने आप को देख पाते हैं। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वह अंधेरों को देखते हैं, सिर्फ डार्कनेस, और शरीर ना होते हुए भी वह अपने आप को फील कर सकते हैं और वह समय को भी देख सकते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं वह समय को देख पाते हैं। यही है आपके शरीर की आत्मा जो सबसे परे है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। पुनर्जन्म के बाद क्या होता है, यह पुनर्जन्म क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कर दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पुनर्जन्म के बाद क्या होता है, तो मैं इस पे वीडियो भी फुल डिटेल में बनाऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।